बच्चों लास्ट की वीडियो तक हमारा चल रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन चल रहा था, इसको हमने 3 पार्ट्स में बांटा था। जो फर्स्ट पार्ट था इसको हमने बोला ड्यूडेनम, सेकंड जो पार्ट था इसको बोला हमने जेजुनम, और थर्ड जो पार्ट था इसको बोला हमने इलियम, ठीक है। इसको बोला हमने इलियम। यदि बात की जाए स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर थी, इंटेस्टाइन वॉल को हमने 4 लेयर्स में बांटा था। फर्स्ट लेयर थी म्यूकोसा, सेकंड थी सबम्यूकोसा, थर्ड थी लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर, और फोर्थ थी सिरोसा लेयर। यदि बात की जाए फर्स्ट म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा लेयर की बात की जाए, ठीक है ना। फर्स्ट म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर की बात की जाए तो सब म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर्स बनाते हैं 1 mm का 8 mm लॉन्ग फोल्ड्स बनाती हैं इस प्रकार से, फिंगर लैग प्रोजेक्शन जो बाहर की तरफ निकले हुए पाए जाते हैं। इसे हमने बोला रिंग ऑफ कैलकरिंग बोला है। इसके ऊपर की तरफ 1 mm के क्या पाए जाते हैं, फोल्ड्स पाए जाते हैं इस प्रकार से, जिससे जो एब्जॉर्पेशन सरफेस है, अगर मान लो हमको क्या करना है, फूड का एब्जॉर्पेशन करना है, एक सरफेस ये है, इसकी हेल्प से मान लो फूड का सरफेस एब्जॉर्पेशन, ठीक है ना, फूड एब्जॉर्पेशन हो रहा है। लेकिन एक सरफेस इस प्रकार से पाई जा रही है, तो ये वाली जो सरफेस है, इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसकी कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली। यहाँ से भी फूड का एब्जॉर्बेशन होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, सब जगह से पाया जाएगा। तो इसमें पाए जाते हैं इस प्रकार के फोल्ड्स पाए जाते हैं, जो कि हमने ऊपर की तरफ बनाए इस प्रकार से, ठीक है ना। इन्हें हम लोग बोलते हैं विलाई बोल सकते हैं, माइक्रो विलाई बोल सकते हैं, विलाई बोल सकते हैं, माइक्रो विलाई बोल सकते हैं। ये बनाते हैं जो कि किसकी तरह, ब्रश बॉर्डर की तरह हमको दिखते हैं, ठीक है ना। सिरोस म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा लेयर्स both layer become folded. Folds are approximately 8 mm and called folds of calcareous, ठीक है ना। इनको हमने क्या बोला है, फोल्ड्स ऑफ कैकरिंग्स बोला है, जो कि यहाँ से और यहाँ तक जा रही है। ये वाली जो सरफेस है, इसको यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसके ऊपर 1 mm के क्या पाए जाते हैं, विलाई पाए जाते हैं, माइक्रो विलाई में बोला जा सकता है। Folds of mucosa have 1 mm long finger-like projections known as विलाई, जिससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो सरफेस है ये बढ़ जाती है, ठीक है ना। साथ ही साथ इनमें क्या पाई जा रही है, ब्लड कैपिलरीज पाई जा रही है, लिम्फ वेसल्स पाई जा रही है। लिम्फ क्या होता है, एक पार्ट होता है जो कि येलो कलर का होता है, किसका, ब्लड का क्या होता है, एक पार्ट होता है लिम्फ, जिसमें से यदि हम लोग फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा देते हैं, सीरम में से, ठीक है ना, तो जो प्रोटीन हमारे पास या लिक्विड सब्सटेंस जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं लिम्फ बोलते हैं, प्लाज्मा में से हटा दिया जाए तो, ठीक है ना। जिस पे क्या पाई जाएंगी, विलाई पाई जाएंगी। इन विलाई की यदि बात की जाए तो ये क्या होती है, थाउजेंड्स पाई जाती हैं, लगभग 1000 के आसपास या 1000 से ज़्यादा ही क्या होती हैं,
पाई जाती हैं। प्रेजेंस ऑफ फोल्ड्स villi and microvilli increases surface area of intestine for digestion and absorption। मैंने भी अभी यही बोला था, यहाँ से क्या होगा, इससे इस प्रकार के फोल्ड्स पाए जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद में आती है, इसमें क्या पाई जाएंगी, बहुत सारी और भी ग्लैंड्स पाई जाएंगी, जैसे कि लैक्टियल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि कहती है जो इलियम जो सरफेस होती है, जो थर्ड सरफेस होती है इसकी, इलियम जिसे हमने बोला है, कहाँ गया ये, ठीक है ना, इलियम होती है, इस पे म्यूकोसा लेयर्स को बनाती है और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं पेयर्स पैचेस बोलते हैं। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं पेयर्स पैचेस बोलते हैं, जो कि क्या करता है, ठीक है। इलियम वाला जो पार्ट है, जो इसका म्यूकोसा लेयर होती है, इस पर छोटी छोटी क्या पाई जाती है, ग्लैंड्स पाई जाती हैं, नोड्स बोल सकते हैं, गांठ बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्या पाई जाती है, नोड्स पाई जाएंगी। इन नोड्स को हम लोग बोलते हैं पेयर्स पैचेस। इन नोड्स को हम लोग बोलते हैं पेयर पैचेस। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, लैक्टियल glands are found in groups of mucosa layer of इलियम की जो म्यूकोसा लेयर होती है, इस पे क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे नोड्स पाए जाते हैं, गांठें पाई जाती हैं। इनको हम लोग बोलते हैं पेयर्स पैचेस, विच आर नोन पेयर्स पैचेस, ठीक है ना। जिससे क्या हो जाती है, इंटेस्टाइन फोल्ड होने लग जाती है और इनको हम लोग बोल सकते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोल सकते थे, ठीक है ना। अब ये जो ग्लैंड्स बन के आई हैं हमारे पास इन नोड्स के कारण, इन ग्लैंड्स को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन बोल सकते हैं, ठीक है ना। intestine becomes folded and form tubular intestinal glands. These glands are known as crypts of लिबरकुन, ठीक है ना, लिबरकुन। इसके अंदर भरे हुए होते हैं बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम को। लाइसोजाइम एंजाइम की बात की जाए तो लाइसोजाइम का काम होता है, ये एंजाइम जो होता है हमारे सलाइवा के अंदर ही पाया जाता है। इसका काम होता है बैक्टीरिया किलिंग का,
किलिंग का काम होता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर filled in them. Peanut cells secretes bacteria killing enzyme लाइसोजाइम को कौन सेक्रेट करता है? पीनट सेल्स सेक्रेट करने का काम करती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है आपका, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट था ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद में आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो कि हमारा है 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। एक्चुअली एक बात ये देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका डायमीटर क्या होता है, हमेशा डायमीटर ये होता है यहाँ से और यहाँ से, ये एरिया जो होता है जो इसकी 2 इंटू रेडियाई जिसे बोल सकते हैं, इसका जो डायमीटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन यदि बात की जाए इसकी लेंथ की, तो लेंथ क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी पाई जाती है। लेंथ क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी पाई जाती है, ठीक है ना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में फूड कहाँ पे आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है। फूड कहाँ पे आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन की हमने बात की है, इसका जो डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। किसकी तुलना में, किसके कंपैरेटिवली, स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरेटिवली। यदि इसकी लेंथ की बात की जाए तो लगभग ये पाई जाती है 1.5 मीटर के आसपास, 1.5 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन की यदि बात की जाए तो इसकी लेंथ पाई जाती है 3 मीटर के आसपास। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लास्ट पार्ट ऑफ elementary canal is large intestine, its diameter is more, its length is, its diameter is more, its length is nearly 1.5 मीटर। कितना होता है, लगभग 1.5 मीटर क्या पाई जाएगी, इसकी लेंथ पाई जाएगी। इसको हमने क्या बांटा है, पहले भी हमने बांटा था, इसको 3 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट पार्ट होता है इसका सीकम, सेकंड होता है इसका कोलन और थर्ड पार्ट होता है इसका रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन हैज़, large intestine has 3 parts, पहला होता है सीकम, फर्स्ट होता है सीकम, सेकंड होता है कोलोन एंड थर्ड होता है रेक्टम। थर्ड क्या होता है, रेक्टम होता है, ठीक है ना। यदि बात की जाए सीकम की, सीकम हमेशा इलियम के बाद में पाया जाता है। इलियम हमने बोला जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी इसका सबसे लास्ट पार्ट होता है, इलियम होता है। इलियम हमेशा किस में ओपन होता है, हमेशा सीकम के अंदर ओपन होगा। इलियम जो है हमेशा सीकम के अंदर ओपन होगा, ठीक है ना। जिसके ऊपर क्या पाया जाता है इसके ऊपर की तरफ पाया जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन पाया जाता है, जो कि थोड़ा सा रिंग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होता है, किसके रूप में, रिंग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होता है। यदि इसकी बात की जाए सीकम की, तो इसका डायमीटर लगभग पाया जाता है 1 सेंटीमीटर के आसपास,
और ये 8 सेंटीमीटर तक लंबी क्या हो सकती है। 1.5 सेंटीमीटर में 1.5 मीटर में से सीकम जो है 8 सेंटीमीटर क्या पाई जाएगी, लंबी पाई जाएगी, लॉन्ग पाई जाएगी। ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर क्या पाई जाएगी, लॉन्ग पाई जाएगी। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सीकम इज फाउंड एट द जंक्शन ऑफ सीकम इज फाउंड एट द जंक्शन ऑफ एट द जॉइंट ऑफ कर लेते हैं, जॉइंट ऑफ इलियम and large intestine it is considered as vestigial organ। वेस्टिजियल का मतलब होता है कोई जिसका उपयोग ना हो। ठीक है ना, ऐसा कोई भी सिस्टम या ऐसा कोई भी ऑर्गन जिसका कोई भी उपयोग ना हो, ऐसे ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, यदि बात की जाए सीकम की, तो 1 सेंटीमीटर क्या होगा, इसका डायमीटर होगा, और 8 सेंटीमीटर तक क्या होगा, लॉन्ग पाई जाएगी। एट द एंड ऑफ सीकम nearly 1 centimeter in diameter and 8 centimeter long finger like projections is present। लगभग क्या होंगे, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग पाई जाएगी। ठीक है ना, अब जो इस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसलिए पाए जाते हैं जिससे कि वाटर को एब्जॉर्व कर सके, जिससे क्या हो, वाटर को एब्जॉर्व कर सके। साथ ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ही क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं, जिससे एब्जॉर्पेशन सरफेस बढ़ जाएगी, जो कि लास्ट में इंटेस्टाइन की तरह ही पाया जा रहा है। ठीक है ना, अब इन फॉर्म प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इस फॉर्म्स इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट, which is known as vermiform अपेंडिक्स। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, इसका क्या होता है, किसी भी रूप से यूज़ नहीं होता। अपेंडिक्स हैज़ नो फंक्शन। ठीक है ना, हम ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन में क्या होता है, किसी प्रकार से इसका यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर यदि बात की जाए रैबिट वगैरह की, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज जो कि वो क्योंकि हर्बीवोरस होता है, तो कुछ घास खाता है, कुछ भी खाता है, प्लांट को यूज़ करता है खाने में, तो प्लांट में पाया जाता है सेल्यूलोज। ठीक है ना, तो सेल्यूलोज को ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, ह्यूमन बॉडी क्या कर सकती, डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो रैबिट के अंदर या रैट के अंदर बात की जाए, उनमें क्या पाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जो कि कहाँ पे, अपेंडिक्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे इनका फंक्शन हो जाता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर फंक्शन नहीं होता। अब यदि बात की जाए इलियम और कोलोन के बीच की, तो इलियम और कोलोन के बीच में एक वॉल्व पाया जाता है, इसका हम लोग बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व। इलियम और कोलोन के बीच एक वॉल्व पाया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व। ठीक है ना, इन बिटवीन इलियम एंड कोलोन इलियोसिकल valve is
valve is present which allows movement of substances from ileum to colon, ठीक है ना। अब इसका काम क्या था, इस इलियम और सीकम कोलोन वाले पार्ट के बीच में एक पाया जा रहा है, वॉल्व पाया जा रहा है, ठीक है ना, इलियोसिकल वॉल्व। इसका काम होता है जो भी फूड था, जो भी डाइजेस्टेड फूड था, उसको वापस से इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जाने देता। वापस से क्या करता है, इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जाने देता। तो ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे लगभग ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला जो पोर्शन है ख़त्म हो जाता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।